हम लोग आवृत्ति करेंगे श्रीमद् भागवतम के एकादश स्कंद के 17वें अध्याय का 23 नंबर का श्लोक। 11th कैंटो चैप्टर 17 श्लोक 23। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेखलाजिन दंडाक्ष ब्रह्म सूत्र कमंडलो जटिलो धौत ददवास रक्तपीठ कुशांदधत। मेखलाजिन दंडाक्ष ब्रह्म सूत्र कमंडलो जटिलो धौत ददवास रक्तपीठ कुशांदधत। मेखला पेटी, अजीन मृगचर्म, दंड डंडा, अक्ष गुरियों की माला, ब्रह्मसूत्र ब्राह्मण का जनेऊ, कमंडल तथा कमंडल या जलपात्र, जटिल जटा, अधौत बिना पालिश किया या सफेद किया या इस्त्री किया, दत वास दांत और वस्त्र, रक्तपीठ विलासमय या विषयी आसन स्वीकार किए बिना, कुशान कुश तृण, दधत हाथ में लिए हुए। अनुवाद और तात्पर्य। अनुवाद। ब्रह्मचारी को नियमित रूप से मूंज की पेटी तथा मृग चर्म के वस्त्र धारण करने चाहिए। उसे जटाएं रखनी चाहिए और दंड तथा कमंडल धारण करना चाहिए। उसे अक्ष के मन के तथा जनेऊ धारण करना चाहिए। अपने हाथ में शुद्ध कुश लिए हुए उसे कभी भी कोई विलासपूर्ण या उत्तेजक आसन ग्रहण नहीं करना चाहिए। उसे व्यर्थ दांत नहीं चमकाना चाहिए, न ही अपने वस्त्रों से रंग उड़ाना या उन पर लोहा इस्त्री करना चाहिए। तात्पर्य। अधौत ददवास सूचित करते हैं शब्द सूचित करते हैं कि विरक्त ब्रह्मचारी को न तो स्त्री को आकृष्ट करने के लिए मृदु मुस्कान लानी चाहिए और न ही उसे अपने बाह्य वस्त्रों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। ब्रह्मचारी जीवन तपस्या तथा गुरु आज्ञा पालन के लिए, जिससे बाद में वह व्यापारी, राजनीतिज्ञ या बुद्धिजीवी ब्राह्मण बने तो चरित्र, अनुशासन, आत्मसंयम, तपस्या तथा नम्रता बनाए रख सके। विद्यार्थी जीवन, जैसा यहाँ वर्णित है, आधुनिक शिक्षा के नाम से जाने वाले मस्तिष्क विहीन आनंदवाद से भिन्न है। निसंदेह आधुनिक युग में कृष्ण भावना भावित ब्रह्मचारी बनावटी तौर पर प्राचीन वेशभूषा नहीं धारण कर सकता और न ही यहाँ पर वर्णित संस्कारों को ग्रहण कर सकता है, किंतु आत्मसंयम, शुद्धि तथा गुरु के आज्ञा पालन की आज भी उतनी ही आवश्यकता है जितनी कि वैदिक काल में थी। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो क्रम से भागवतम का अध्ययन चल रहा है। धीरे धीरे पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। आप पीछे की बात पर ध्यान देंगे तो स्पष्ट है कि उद्धव जी
प्रश्न किए। उद्धव जी वर्णाश्रम के विषय में सुनना चाहते। भाई एक प्रश्न होगा कि वर्णाश्रम के विषय में सुनने की आवश्यकता क्या है। और भगवान कहे हैं कि वर्णाश्रम से भक्ति की प्राप्ति होती है, और इसलिए वर्णाश्रम का महत्व है। कि ने एक बात ध्यान रखना चाहिए कि भक्ति स्वतंत्र है। प्रभुपाद जी वाक्य है, भक्ति इज इंडिपेंडेंट। वो वर्ण और आश्रम पर आश्रित नहीं। शुद्ध भक्ति वर्ण और आश्रम पर आश्रित नहीं, वो स्वतंत्र है। जो वर्णाश्रम से बाहर है वहां भी भक्ति उदित हो सकती। सब कोई कहेगा कि वर्णाश्रम का बहिष्कार करना चाहिए ना, ये गलत तर्क है। शुद्ध भक्ति वर्णाश्रम के अंदर भी उदित हो जाए, स्वतंत्र है। तो ऐसा नहीं कि वर्णाश्रम उसको रोक देगा, समझ रहे हैं ना। शुद्ध भक्ति और कोई वर्णाश्रम का पालन कर रहा है वहां भी उदित हो जाएगी, और जो वर्णाश्रम का पालन नहीं कर रहे हैं वहां भी उदित हो जाएगी। शुद्ध भक्ति वैष्णवों के कृपा से सुलभ, उनके संग से सुलभ। लेकिन भक्ति के कई एक स्तर हैं। श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती जी तीन भाग किए। केवला भक्ति, प्रधानीभूत भक्ति और गुणीभूत भक्ति। एक तो केवल भक्ति है, तो यह सिद्धांत केवल भक्ति के लिए। जहाँ शुद्ध भक्ति है, केवल भक्ति है, और वहां वर्ण आश्रम की अपेक्षा नहीं। लेकिन अब जो गौड़ भक्ति है जहाँ दूसरा चीज भी, वहां वर्णाश्रम की बहुत भारी महिमा। कर्म मिश्रा भक्ति के लिए वर्णाश्रम का बहुत भारी महिमा। वर्णाश्रम का अवलंबन लेने से बहुत संभावना है कि व्यक्ति भक्ति प्राप्त कर ले। श्रील प्रभुपाद जी है कि वर्णाश्रम इज फुटिंग स्टेप, एक सीढ़ी का कार्य करता है। और भक्ति के लिए वर्णाश्रम एकदम आवश्यक नहीं है, लेकिन फिर भी वर्णाश्रम की महिमा है। वर्ण आश्रम का पालन करने से व्यक्ति भक्ति को प्राप्त कर लेता है, वहां पहुंचने की संभावना अधिक होती है। तो इसलिए वर्ण आश्रम के विषय में प्रश्न किए। उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए भगवान उपदेश दे रहे हैं। और कई एक बात की चर्चा पहले ही हो चुकी है, अब ब्रह्मचारी जीवन के विषय में वे बतला रहे हैं। द्वितीयम प्राप्यनुपुर्या जन्मोपनयनम द्विज वसन गुरुकुले दांतो ब्रह्माधीयित चाहुत। है कि द्वितीयम प्राप्य, सेकेंड इनिशिएशन ग्रहण करना होता है। उसको द्विजाति संस्कार कहते हैं। द्वितीयम उपनयनम प्राप्य, और आनुपूर्याच जन्म, इसके पहले भी गर्भाधान संस्कार इत्यादि रहे तो बहुत अच्छा है। और द्वितीय संस्कार प्राप्त करके, द्विजाति संस्कार प्राप्त करके गुरुकुले वसन दांत, ब्रह्मचारी गुरुकुल में रहे, इंद्रियों पर नियंत्रण रखे, और गुरु जी के अनुमति के अनुसार, गुरु जी के दिनचर्या के अनुसार ब्रह्म अधीयत, वेद का अध्ययन करे। आहूत, ये शब्द महत्वपूर्ण है इस अर्थ में कि अनुशासन में रहना होता है।
और दूसरे जगह वर्षा काल का वर्णन है 10वें स्कंद में। तो वहां लिखा गया है कि नियमात्यय, गुरु जी का जब नियम समाप्त हो गया तो ब्रह्मचारी मेढक जैसा वेद का उच्चारण करने लगे। वो वेद पढ़ रहे हैं तो इतना ध्यान रखना होगा कि गुरु जी को बाधा न हो, उनकी भी अपनी साधना है ना। तो जब वे अपने नित्य क्रिया में हैं उस समय ब्रह्मचारी का अधिकार नहीं है कि गुरु जी के पास पहुंच जाए और वेद पढ़ने लगे। आहूत, वे जो समय निर्धारित किए हैं, ये जब बुलाए तब अधिकार है। और आहूत शब्द से यह बात समझ लेना चाहिए। और ब्रह्म अधीयत, वेद का अध्ययन कर। और ब्रह्मचारी जीवन का मुख्य कार्य है वेद का अध्ययन कर। ब्रह्मचर्य तो रूढ़ अर्थ में वीर्य धारण के लिए प्रचलित हो गया, लेकिन शब्द का अर्थ तो यही है ब्रह्मचर्य, जो वेद का अनुशीलन करे। ब्रह्म मतलब वेद। और ब्रह्मचारी जीवन का मुख्य हिस्सा है, मुख्य अंग है वेद का अध्ययन करना। और वेद के अध्ययन के लिए कोई एक चीज की आवश्यकता होती है। वेद पढ़ रहे हैं तो जब तक तपस्या का जीवन नहीं रहेगा, अनुशासन का जीवन नहीं रहेगा, तब तक पढ़ाई अच्छी होगी ही नहीं। हम लोग तो इस समय भी देखते हैं कि जो विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं तो तपस्या का जीवन जीते हैं। तपस्या का जीवन जीने से मन शुद्ध रहता है, चित्तवृत्ति एकाग्र रहती है, और विद्या को ठीक से अध्ययन कर पाएंगे। तो अब ब्रह्मचारी के विषय में कह रहे हैं कि मेखला जिन दंडाक्षर ब्रह्म सूत्र कमंडल जटिलो धौतवाद वास अरक्त पीठ कुशान दधत। वे कह रहे हैं कि ब्रह्मचारी को मेखला धारण करना चाहिए। मेखला कहते हैं वो मूंज का डांडा होता है, बेल्ट। वह मूंज एक घास है और उसका मोटा बनाते हैं, मोटा है उस रस्सी, और उसको कमर में धारण करते हैं कपड़ा बांधने के लिए। उपयोगी है, पवित्र है। वैदिक संस्कृति में अहिंसा को जीवन में रखा गया। आधुनिक संस्कृति में अहिंसा का स्थान नहीं। काम तो इस समय भी बदल करके वे कर रहे हैं। बेल्ट बांधते हैं लोग ना, लेकिन वही चमड़ा का बांधते हैं। हो सकता है कि अधिकांश तो हिंसा से ही बनाए जाते हैं, हत्या करके ही बनाए जाते हैं। और ब्रह्मचारी के लिए है कि मेखला धारण कर। और अजीन, अजीन मृग चर्म कहते हैं। दंड, डंडा, अक्ष, माला, और ब्रह्मसूत्र, जनेऊ, कमंडल और कमंडल, कुशान, के 35 हाथ में धारण करना, कुश धारण करना। तो ये सब धारण करना होता है। और ब्रह्मचारी के लिए शब्द दे रहे हैं जटिल, वो जटा वाला। अधौत दत्तवास, जो दांत नहीं धोया है, कपड़ा नहीं धोया है, और अरक्त पीठ, जो लाल आसन स्वीकार नहीं किया। और गुरुकुल में वास करके वेद का अध्ययन करना चाहिए। मेखला धारण करना चाहिए। इसका उपयोग है अजीन, ये बहुत पवित्र होता है मृगचर्म में। खास करके मंत्र जप करना है या प्राणायाम करना है, और उस स्थिति में मृगचर्म की बड़ी महिमा है। एक बड़ा विज्ञान है, हम लोगों को तो उस विषय में बहुत ज्ञान नहीं है।
लेकिन जो मंत्र जप करते हैं तो उसके प्रभाव का कुछ स्राव होता है। देखते हैं ना, कहीं पानी ले जाते हैं तो नाली को ठीक से मजबूत नहीं रखेंगे तो कुछ पानी इधर उधर चला जाता है ना। लोगों को है अनुभव। देहात में जो काम किए हैं तो उनको है अनुभव। तो उसी तरह मंत्र का प्रभाव आता है तो उसको नीचे ऊपर भी उड़ने का या स्राव का संभावना है। तो ऐसा माना जाता है कि मृगचर्म पर बैठ करके जप करने से मंत्र का प्रभाव बना रहता है। शिखा को बांध करके जप करते हैं तो मंत्र का प्रभाव विकीर्ण नहीं होता है, श्राव नहीं होता है। तो यहाँ दे रहा है कि मृगचर्म धारण करना और दंड, डंडा रखना होता है। डंडा रखना एकदम आवश्यक है, और कुछ रखे या न रखे, दंड कमंडल साधु का तो यही लक्षण है। तो दो की महिमा है। कमंडल रहता है, जलपात्र, जल की आवश्यकता है, शरीर पवित्र हुआ पेशाब करने में, और हाथ धो लेते हैं। या ब्रह्मचारी मतलब भिक्षा पर ही आधारित है। रोटी मिला, सब्जी मिला, दूध मिला, कमंडल में ले लेंगे। लेकिन अब कमंडल में ले करके चले रोटी तो पीछे से कुत्ते तो लगेंगे ही, और वृंदावन में तो बंदर झपट लेंगे। लेकिन हाथ में डंडा रहने से बंदर नजदीक नहीं आते हैं, कुत्ते भी पीछा नहीं करते हैं। और दंड और कमंडल दो चीज की बड़ी महिमा है। एकदम प्रैक्टिकल इसका अनुभव है। तो जब तक दंड हाथ में नहीं है, कुत्ते बहुत परेशान करते हैं, रोटी लेकर के चलिए। तो ब्रह्मचारी को ये धारण करना होता है। और अक्ष, अक्ष का अर्थ है कि गुरिये का माला, तो कोई रुद्राक्ष का, मणि का, तुलसी का मंत्र जप करना है तो उसके गिनती के लिए इसकी आवश्यकता होती है। और सूत्र, जनेऊ धारण करना होता है। और ब्रह्मचारी का गुण बतला रहे हैं कि जटिल और जटा वाला। तो जटा बनाता नहीं है। भगवान राम को तो वन में जाना हुआ तो जटा बनाए ना। और बर का दूध डाल दीजिए, बर बट वृक्ष का, वो दूध डाल दीजिए, बाद में वो सट जाएगा और धूल पड़ने से जटा हो ही जाएगा। लेकिन ब्रह्मचारी के लिए करें जटिल, तो इसका अर्थ इतना ही है कि उसको अपने बाल पर बहुत ध्यान नहीं देना। हम बाल की उपेक्षा करेंगे, में कंघी नहीं मारेंगे और चीज नहीं करेंगे तो वो स्वभाव में वो सट जाता है, जटा बन ही जाता है। तो इस अर्थ में उसको जटिल कहा गया है। ऐसा नहीं कि जटा बना करके रहना चाहिए। कितने लोग तो बड़े लंबा लंबा जटा आर्टिफिशियल बना लेते हैं। तो वो सब बात नहीं है। जटिला कहने का इतना ही अर्थ है कि बाल के संस्कार पर बहुत ध्यान नहीं देना चाहिए। अब बाल की उपेक्षा करेंगे, कंघी नहीं करेंगे और नहीं करेंगे तो जटा बन ही जाएगा। तो जटिला। अधौत ददवास, कह रहे हैं कि दांत और कपड़ा जो नहीं धोता है। और इसका भी आशय समझना चाहिए कि बहुत दांत को चमकाना नहीं चाहिए। कई एक लोग पालिश मारते हैं उसी पर, दांत पर ही पालिश लगाते हैं। कोई कोई तो किसी धातु का कवर भी चढ़ा देते हैं, सोना चांदी क्या क्या करते हैं। ब्रह्मचारी के लिए इसका निषेध है। और कपड़ा भी बहुत भड़काऊ नहीं होना चाहिए, आयरन करने की जरूरत नहीं। और धौत ददवास, दत मतलब दांत, दत्त, यह अर्थ है। और अरक्त पीठ, और ब्रह्मचारी है तो खूब एलिशान आलिशान आसन नहीं स्वीकार करना है। और रक्त पीठा का अर्थ किया गया है तो लाल लाल रेशा वाला खूब मुलायम आसन लगाए हैं तो वो आसन नहीं स्वीकार करना चाहिए। आसन साधारण होना चाहिए। कुश का आसन है, मृगचर्म का आसन है, या कंबल का आसन है। और रक्त पीठा का अर्थ है कि रक्त पूर्ण, ऐसे पूर्ण कहते हैं बाल को। कोई कोई खूब मुलायम रेशम जैसा आसन बनाते हैं तो ब्रह्मचारी को आसन नहीं स्वीकार करना चाहिए। तो यह
इस श्लोक में कह रहे हैं कुश धारण करना चाहिए। अब आगे कह रहे हैं कि स्नान भोजन होमेषु जपोचारे च वाग्यतः, यानी कि स्नान करते समय, भोजन करते समय, होम करते समय, जप करते समय और शौच पेशाब करते समय वाग्यतः, वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। उस समय मौन धारण करना चाहिए। स्नान करते समय गाना गाने का विधान नहीं है। लोग गाना गाने लगते हैं ना। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आवे ना गाना चाहिए। वो जिसको लोग उपदेश देते हैं हम ब्रह्मचारी के लिए तो भाई निषेध है। स्नान करते समय मौन, भोजन करते समय मौन, होम करते समय मौन, मंत्र का जप कर रहे हैं तो उस समय दूसरी बात नहीं बोलना होता है। उच्चारे, उच्चार का अर्थ है त्याग। पेशाब कर रहे हैं शौच कर रहे हैं, भाषण नहीं करना चाहिए। अभी तो कितने लोग पेशाब भी करते हैं, मोबाइल पर बात भी करते रहते हैं। यह नियम नहीं है, इतना ध्यान रखना चाहिए। पेशाब करते समय, शौच करते समय बोलना नहीं होता है। और न छिद्यात नखरोमाणी कक्षोपस्थ गतान्यपि, यानी कि नख नहीं काटना चाहिए और बाल नहीं काटना चाहिए। कक्ष है ये जो बाहों के बीच में बाल होता है उसको, उपस्थ नीचे के जो बाल हैं, और अपी से कह रहे हैं कि और भी कोई बाल है तो ब्रह्मचारी को बाल नहीं काटना चाहिए, यह विधान दे रहे हैं। और रेतः नावक्रिय जातु ब्रह्म व्रत धर स्वयं। अब वह ब्रह्मचर्य का व्रत धारण किया है और किसी भी स्थिति में वीर्य का, वीर्य को विकीर्ण नहीं करना चाहिए, वीर्य को शरीर से बाहर नहीं करना चाहिए। तो भाई कोई कोई कहेगा कि तो कभी कभी अपने से भी हो जाता है, तो कह रहे हैं कि अवकीर्ण अवगाह्य अपसु यथासु त्रिपदिम जपेत या त्रिपदाम जपेत। कह रहे हैं कि बुद्धि पूर्वक जानबूझ करके तो वीर्य को बाहर करना ही नहीं चाहिए। और स्वप्न इत्यादि में बाहर हो जाता है तो स्नान करना चाहिए, जल में स्नान करके, और यतासु प्राण को नियंत्रित करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, और त्रिपदाम जपे और गायत्री का जप करना चाहिए। तो वीर्य स्खलित हो गया तो कुछ प्रायश्चित करना होता है। ऐसा स्मृति का विधान है कि स्वप्ने पीड़ित स्खलत प्रायश्चितम विधीयते। स्वप्न में भी वीर्य स्खलित हो गया तो उसके लिए प्रायश्चित का विधान है। और प्रायश्चित क्या करना चाहिए? तुरंत स्नान करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए और गायत्री का जप करना चाहिए। और इसमें तो लिखे हैं कि त्रिपदाम जपे, गायत्री का जप कर। तो कितना जप करे ये तो बतलाए नहीं। गायत्री के जप करने के विषय में तो कह रहे हैं, लेकिन कितना जप करना चाहिए तो बतलाए नहीं। और इस विषय में एक सिद्धांत है कि संख्या अनुक्त शतम जपे। जहाँ जप की बात कही गई और संख्या नहीं बतलाई गई तो उसका मतलब है कि 108 बार जपना चाहिए। और एक आचार्य तो लिख रहे हैं कि त्रिपदी सावित्री अष्टोत्तर सहस्त्रम जपे, 1008 बार जपना चाहिए, ये कह रहे हैं। और जप के विषय में एक तथ्य महत्वपूर्ण है। ये जप 3 प्रकार का होता है: मानसी मानस जप, उपांशु जप और वैखरी या वाचिक जप। और मानस जप में तो
जप कर रहे हैं तो उच्चारण तो कर ही रहे हैं। सुलघुचार, जब बहुत धीमे स्वर में उच्चारण करते हैं तो उसी को जप कहा जाता है। और उच्च शब्द है तो कीर्तन, और उच्च स्वर में कुछ बोल रहे हैं तो कीर्तन हो जाता है। तो जप के विषय में तीन प्रकार है। मानस, उसके विषय में लिखा गया है कि निज करुणा अगोचर मानस। बोल रहे हैं, जप कर रहे हैं, लेकिन अपने कान को भी नहीं सुनाई दे रहा है, तो उसको मानसी जप करें। भाई जप का तो यही मतलब है कि अक्षर की आवृत्ति करते हैं, लेकिन इतना धीमे स्वर में कर रहे हैं कि अपने कान को भी नहीं सुनाई दे, उसको मानस कहेंगे, मानस जप। और अपने कान को सुनाई दे रहा है तो उसको उपांशु कहेंगे। और दूसरे लोग भी जान जाए कि जप कर रहा है तो उसको वाचिक कहेंगे। यह परिभाषा दी गई है। वाचिक जनैर्वेद्य, समाज के लोग भी समझ जाए कि जप कर रहा है तो वाचिक हुआ। और उपांशु निज कर्ण, निज कर्ण से गोचर, केवल अपने कान को पता चले तो उसको उपांशु। और निज कर्णा अगोचर मानस, अपने कान भी न सुने तो उसको मानस कहते। जो हो कह रहे हैं कि अपने से तो वीर्य गिराना ही नहीं चाहिए। यदि स्खलित हो गया तो स्नान करके, प्राणायाम करके और गायत्री का जप करना चाहिए। और अग्नि, अर्क, आचार्य, गो, विप्र, गुरु, वृद्ध, सुरान शुचि, समाहित उपासित संधे द्वे यत वाग जपम। कह रहे हैं कि मंत्र तो जपना ही चाहिए दोनों समय, क्योंकि दोनों समय अग्नि के, सूर्य के, गुरु के, गाय और ब्राह्मण नहीं, अग्नि, अर्क, आचार्य, गुरु, विप्र, वृद्ध, देवता, उपासित, इनकी उपासना करनी चाहिए दोनों समय। और समाहित शुचि, पवित्र अवस्था में तो स्नान दोनों समय करके, और समाहित, चित्त को समेट करके देवता, गुरु, गाय का सम्मान करना चाहिए और मंत्र का जप करना चाहिए। तो यह कह रहे हैं ब्रह्मचारी को शुद्ध होकर तथा स्थिर चेतना से अग्नि, सूर्य, आचार्य, गायों, ब्राह्मणों, गुरु, सम्माननीय वरिष्ठ जनों तथा देवताओं की पूजा करनी चाहिए। उसे सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय मौन होकर के उपयुक्त मंत्रों का गुणगान गुनगुनाते हुए उच्चारण करके ऐसी पूजा करनी चाहिए। और कतिपय विधान दिए गए हैं ब्रह्मचारी जीवन के लिए, कि जैसा आप तात्पर्य में पढ़े, तो आज के परिप्रेक्ष्य में तो पूरा पूरा ये सब चिन्ह धारण करना तो संभव नहीं प्रतीत हो रहा है। लेकिन सिद्धांत तो जितना महत्वपूर्ण उस समय था तो उतना ही महत्वपूर्ण इस समय भी। ये जो बाहरी चिन्ह दिए गए हैं और इसका पर्पस है अनुशासित जीवन व्यतीत करना, आज्ञा आज्ञा का पालन करते हुए जीवन व्यतीत करना। तो जो बेसिक प्रिंसिपल है, मूल सिद्धांत है, और उसको आज भी धारण करना चाहिए। उसके चिन्ह धारण करे या न करे, लेकिन मूल सिद्धांत की अवहेलना नहीं कर सकते। अनुशासन में रहना होता है, तपस्या का जीवन व्यतीत करना होता है, और गुरु के आज्ञा का पालन करना होता है। और ऐसा व्यक्ति करता है और जीवन में बहुत भारी उसको लाभ मिलता है, अच्छा से अध्ययन कर पाता है। और फिर संसारी जीवन में गया, विवाह के बाद किसी क्षेत्र में वे जाए और ठीक से ब्रह्मचर्य का ट्रेनिंग लिया है, तो उसका जीवन सफल रहेगा, उसको सफलता मिलेगी। ये अनुशासन, आज्ञा पालन, ये सब बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और ब्रह्मचारी जीवन में इसका ठीक ठीक अनुशीलन कर रहा है तो आगे वो किसी क्षेत्र में जाए, राजनीति में जाए, साहित्य में जाए, या बिजनेस व्यापार में जाए, उसको सफलता मिलेगी, इसका लाभ मिलेगा।
और इस प्रकार ब्रह्मचारी जीवन का क्या सिद्धांत है, उसका मनोभाव क्या होना चाहिए खास करके गुरु के प्रति, तो इन सब बातों की चर्चा आगे के क्लास में होते रहेगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। परम पूज्य वृंदावन चंद्र स्वामी महाराज की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। बहुत सुंदर कथा महाराज, आपने जो ब्रह्मचार्य आश्रम में क्या क्या पालन करना है और वर्णाश्रम धर्म का और भक्ति का सब आपने संक्षिप्त में इतना मधुर बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आपने जो जैसे ब्रह्मचार्य आश्रम में जो भी शिक्षा अभी ये श्लोकों में दिया है उसका पालन करेंगे तो उसका जो हमारा जो जीवन का संपन्नता या परिपूर्णता भी प्राप्त कर सकते हैं, वो भी आपने संक्षिप्त में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु महाराज। आपकी आज्ञा है तो महाराज 2-3 प्रश्न ले सकते हैं महाराज। हम आप लोग देखिए, हरे हमें कृष्ण। नहीं कोई आपत्ति है, हम तैयार हैं। हरे कृष्ण महाराज। तो कोई भक्तों का कुछ जिज्ञासा है तो कृपया आप महाराज से प्रश्न कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा स्वप्निल प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा महाराज। प्लीज। जय राम। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज, एक प्रश्न है कि आजकल के आधुनिक जीवन में भी लोग बहुत सारे तपस्या करते हैं, उनके भी गुरु होते हैं, और वो कहते हैं कि हम भी बहुत डिसिप्लिन में हैं, बड़ी उनका व्यवहार बहुत डिसिप्लिन होता है। तो भक्तों में और ऐसे लोगों में क्या अंतर है? क्योंकि उनको अगर आप पूछेंगे तो वो कहेंगे कि हम भी ये सारी चीजों का पालन कर रहे हैं, हम भी बहुत स्ट्रिक्ट हैं अपने कामों में। ठीक, अच्छा प्रश्न है। देखिए, प्रारंभ में ही ये कहा गया है कि यहाँ जो ब्रह्मचारी जीवन का वर्णन किया जा रहा है, वर्ण आश्रम का वर्णन किया जा रहा है, और उसका लक्ष्य भक्ति है। और भक्ति और जीवन का सबसे बड़ा लाभ या एकमात्र लाभ है। तो सब जप तप किए और उद्देश्य तक पहुंचे ही नहीं, तो सब बेकार ही गया ना। जिसके लिए ये विधान किया गया है और वहां नहीं पहुंच रहे, तो इसको तो परिश्रम कहा जाएगा। वो प्रसिद्ध श्लोक है ना, हाँ, कवई पुंसाम परो धर्म, और कैसे श्रम श्रम एव ही केवलम नोत्पादयेद यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। तो देखिए, जो दूसरे लोग अनुशासन का सिद्धांत दे रहे हैं, तो जागतिक दृष्टि से, सांसारिक दृष्टि से उसका भी महत्व है। जो संयम का जीवन व्यतीत करते हैं तो उनका व्यवहार आकर्षक होता है, लोग आकृष्ट होते हैं, और संगठन चलाने में या लोगों के साथ डीलिंग करने में तो उनकी सफलता तो जरूर है। लेकिन अब भक्ति तक नहीं पहुंचे तो अब तो डेस्टिनेशन तक नहीं गए, तो इसलिए उसका कोई विशेष महत्व नहीं है। अब भक्ति से उसको जोड़ दें तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। अभी पद गा रहे थे आप लोग कथा के पहले, और तुलसीदास जी का नाम आया, और हमें तो उनका दोहा याद नहीं है। वे लिखे हैं कि बहुत बहुत सारे गुण हैं, लेकिन वे जीरो के समान हैं, और भक्ति संख्या है। तो 0 0 0 कहिए के संख्या लिख दीजिए, उसका कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन किसी संख्या के साथ जीरो को जोड़ दीजिए तो उसका वैल्यू हो जाता है। तो दूसरे संगठन या दूसरे जगह जो भी सद्गुण विकसित किए जा रहे हैं, तो अच्छी बात है उस स्थिति में जब उसको भक्ति से जोड़ दिया जाए। अब भक्ति से दूर ही रह गया, अब उसका कोई खास महत्व नहीं। जी महाराज, धन्यवाद। हरे कृष्णा महाराज। या मृणाल नोएडा प्रभु, प्रभु आप कुछ पूछना चाहते हैं प्रभु? हरे कृष्णा महाराज जी। नहीं महाराज जी, मेरा अभी तो आज क्वेश्चन नहीं महाराज जी। ओके ओके ठीक। पवन प्रभु आपने हाथ उठाया है, आपका प्रश्न है तो पूछिए। हरे कृष्ण महाराज। मेरा 5 क्वेश्चन है, छोटे मतलब आई कैन कैन हेल्प मी दैट हिंदी। मेरा 5 क्वेश्चन है, यू कैन एक्सप्लेन इट इन लाइक इन व्हाट यू कैन से, संक्षिप्त में आप बता सकते हैं महाराज। पहला क्वेश्चन क्या है कि आपने इस लेक्चर में आपने बताया कि ब्रह्मचारी का रोल है कि
वो पठन पाठन करना है, तो मैं भागवतम पढ़ना शुरू किया मेरा। मतलब दोबारा, एक मैंने पहले सुना है कि इस्कॉन में लोग बहुत कम है, पूरा प्रभुपाद बुक्स का पढ़ाई किया, तो मैंने पहले वो गोल बनाया, तो पूरा प्रभुपाद बुक्स का एक बार पढ़ लिया हूँ। पर बाद में शिवराम महाराज आके बोला कि प्रभुपाद बुक्स पढ़ना नहीं चाहिए, स्टडी स्टडी का मतलब स्टडी करना चाहिए। तो मैं ठीक है, मैं स्टडी करना शुरू किया। तो अभी भागवतम में थर्ड कैंटो और 40th वर्ष में प्रभुपाद लिखा है कि भागवतम को केयरफुल और पेशेंस स्टडी करना पड़ेगा। तो मतलब देयर लेवल्स आर आई डोंट नो, इट इज इंक्रीजिंग, तो बढ़ता जाता है। तो इसमें क्या दिक्कत है? तो सब विरोधी तो नहीं है। ये क्वेश्चन क्या है कि केयरफुल। अध्ययन करने के लिए भी तो पढ़ना ही होगा ना। पढ़ेंगे तभी अध्ययन के स्तर पर जाएंगे, और पढ़ेंगे तभी उसको अब गहन अध्ययन के स्तर पर जाएंगे। तो ये सब तो एक ही दिशा में है, तो पढ़ते रहना चाहिए। और क्या दिक्कत है? पूरा क्वेश्चन जीवन क्या है कि लग जाए तो यही जीवन की सार्थकता है ना। तो ये भ्रम छोड़ दे कि जीवन भगवान दूसरे काम के लिए दिए हैं, इसी काम के लिए दिए हैं। ये काम कर रहे हैं तो अपने ट्रैक पर हैं, दूसरे काम में जा रहा है ट्रैक से बाहर जा रहा। मतलब प्रभुपाद ने लिखा है कि केयरफुल एंड पेशेंट स्टडी क्यों लिखा है? बस स्टडी लिख सकते हैं। केयरफुली पढ़ना है तो टाइम लगेगा ना, तो उसके लिए पेशेंस तो रखना होगा ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रभुपाद सेम भागवतम में सेम 1.3.43 में लिखा है, श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता दोनों से आपका जीवन उद्धार हो जाएगा। तो वैसे लिखा है। मेरा क्वेश्चन क्या है कि चैतन्य चरितमृत का क्या रोल? ठीक है, और जीवन का उद्धार हो जाएगा, इसका क्या माने है? जीवन का उद्धार हो गया कि जो गलत स्थिति में बंधन में पड़े हैं, तो उससे मुक्त हो जाएंगे। लेकिन जो आपका स्वरूप है सुख का आस्वादन करना, भगवान के भक्ति का रस का आस्वादन करना, तो उसके लिए चैतन्य चरितामृत और अधिक सहायक है। यद्यपि भागवतम की व्याख्या है, लेकिन कोई टेक्स्ट बुक है और उसका जो समीक्षा ग्रंथ होता है, क्रिटिकल स्टडी है, तो उससे और सुविधा मिलती है ना। तो प्रभुपाद जी लिखे हैं कि चैतन्य चरितामृत इज द क्रिटिकल स्टडी ऑफ श्रीमद् भागवतम। और चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तब भागवत को और अच्छा से समझ पाएंगे। ये तुम्हारा भ्रम है कि तू भागवत पढ़ रहा है तो समझ रहा है कि हम तो भागवत समझ गए। अभी चैतन्य चरितामृत पढ़ेगा तब पता चलेगा कि ना ना, अभी तो हम बहुत कम समझे थे, अब समझ में बात आई। तो चैतन्य चरितामृत की महिमा है ना। भागवतम के श्लोकों का आस्वादन चैतन्य चरितामृत में किया गया है। चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि अरे भागवत कितना सरस ग्रंथ है, अभी तो हम इसको समझे ही नहीं। तो कुछ रोल समझ में आ रहा है चैतन्य चरितामृत का? अरे मेरा तीसरा क्वेश्चन, आपने बोला कि ब्रह्मचारी का मन साफ होना चाहिए। मतलब मैंने सेम इसी श्लोक 1.3.44 में प्रभुपाद ने लिखा कि भागवतम पढ़ने के लिए मन थोड़ा शुद्ध होना चाहिए, उसके लिए उनका एक्शन शुद्ध होना चाहिए, उनके लिए उनका खाना पीना वो सब शुद्ध होना चाहिए, वैसे प्रभुपाद ने लिखा है। मेरा क्वेश्चन क्या है कि अभी बाहर दुनिया में हम रह रहे हैं, कभी कभी ये कंपनी वाले लोग पार्टी देता है, उस समय वो खाना खाने से हम अशुद्ध होता है क्या? वो आप कुछ बता सकते हो? ये आपको नहीं समझ में आता है, हमको बतलाना पड़ेगा। हम आपसे पूछ रहे हैं, आपको समझ में आता है कि नहीं? आपको ऐसा नहीं समझ में आ रहा है कि उस वो खाने से बैलेंस, कुछ अशुद्धि आती है? और बाहर दुनिया में भी जीना है तो बॉस से हाँ, अच्छा तो रिलेशन ये तो आपका निर्णय है ना। वो तो आपको एडजस्टमेंट करना होगा कि आपके एडजस्टमेंट के लिए कह दिया जाएगा, सर्टिफाई कर दिया जाएगा कि ना कोई अशुद्धि नहीं है। वो तो आपका निर्णय है, कितना शुद्ध रहेगा कितना अशुद्ध रहेगा। प्रयास करना चाहिए अधिक से अधिक शुद्ध रहने का, प्रयास करना चाहिए। जिस पॉइंट तक आप जा सकते हैं वो आपका निर्णय है। मेरा फोर्थ क्वेश्चन, चलो चैंटिंग ठीक। चैंटिंग के बारे में आपने बताया कि मैंने सुना है कि आप चैंटिंग करता है, मन में भी एक कान रहता है, उसको उससे आप सुनना चाहिए, इसके मतलब आप बता सकते हैं? मन में भी एक कान रहता है, मतलब इस जीवा से आप बोलना है और मन के कान से सुनना है, ऐसे मैंने सुना है। अभी इस विषय में हमको नहीं पता डिवोटी है। ने बोला। मन से कान मतलब मन में तो कुछ धारणा की शक्ति है। एक्चुअली कान से भी सुनते हैं तो मन के सहयोग से ही सुनते हैं ना। मन न सहयोग करे तो कान से नहीं सुनेंगे। कभी कभी आप लोग अनुभव किए हैं, किसी से खूब अच्छा से बात करते हैं और तब तक आपका लड़का कुछ कह करके चला गया, कोई कह करके, और
वो आवाज भी आई कान में, लेकिन बाद में पूछते हैं वो क्या कहा, हम तो सुना ही नहीं, बतलाइए। तो कान स्वतंत्र नहीं है, जब तक मन का सहयोग नहीं होगा वो नहीं सुन पाएगा। आंख बिना मन के सहयोग को देख नहीं पाएगी। अब मन में भी कैसा कान होता है इसके विषय में हमको नहीं कुछ जानकारी। इतना जानकारी है कि मन के सहयोग के बिना कान शब्द को ग्रहण नहीं कर पाए। थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन। हाँ। महाराज, ये प्रभुपाद का बुक हर दिन एक बुक करना अच्छा है, एक दिन में 10 बुक करना अच्छा है? हम्म, ये तो हम कुछ अधिकार पूर्वक नहीं कह सकते, लेकिन जो भी कार्य करना चाहिए अच्छा से करना चाहिए। कुछ कुछ नियम होता है, रोज का नियम रखे हैं कुछ बुक पढ़ने का तो पढ़िए, लेकिन जहाँ जो अध्ययन की बात कर रहे हैं तो एक बुक ले करके चलेंगे तो अच्छा है, नहीं तो एक बुक भी नहीं तो 2-3 बुक, अब 10-20 को ले करके तो अब आप कॉलेज में जाते हैं तो कई एक पुस्तक की पढ़ाई होती है, कई एक पेपर होता है, लेकिन टाइम बांटा हुआ है। तो अब ये सब आप अपने समय को देख करके निर्धारित कीजिए कि कितना पुस्तक एक साथ पढ़ सकते हैं, ये आपको निर्धारित करना होगा। इस विषय में कोई एकदम हार्ड फास्ट नियम नहीं है कि एक को पढ़िए या 10 को पढ़िए। वो आप अपनी क्षमता, समय, धारणा शक्ति पर विचार करके आपको निर्धारित करना। हरे कृष्णा थैंक महाराज, यू बहुत महाराज। बहुत धन्यवाद। या परमान प्रभु प्लीज। हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, आप आए। आपको मिस कर रहे थे महाराज एक्चुअली बहुत दिनों से। हमें पता था कि मिस कर रहे हैं, लेकिन हमको टाइम नहीं था इसी से। आपका जब भी मैसेज आया कि हमारा नंबर चेंज हो गया तो मुझे बहुत प्रशंसा हुई, अरे महाराज का मैसेज आया, सो नाइस। चलिए, तो मृणाल जी को प्रश्न नहीं पूछना था, उनको दिखाना था कि हम भी हैं क्लास में। धन्यवाद आपका। महाराज जी एक्चुअली मैं अभी मैसेज देखा तो मैंने कहा ज्वाइन करता हूँ, मैं लेट हो गया इसलिए महाराज जी कोई हाँ, प्रश्न है ही नहीं, कुछ सुना नहीं इसलिए। जरूरत भी नहीं है दूसरे के टाइम को बर्बाद करना। आप तो वृंदावन आते रहते हैं, यहीं पूछ सकते हैं, जी दूसरे को अवसर देना। जी हरे जी हरे ठीक। कृष्णा। हाँ प्रभु जी एक प्रश्न है। यस जैसे माता जी, पूछ सकते हैं। हाँ, अ, ठीक ठीक है, ठीक। उसमें जैसे कहा गया है कि हिंसा का वो हम लोगों ने हिंसा को नहीं रखना चाहिए अपने नहीं, उसमें हाँ 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 हिंसा को मतलब अमान्य माना गया है। तो जैसे वृक्षशाला का इस्तेमाल करते थे पहले ऋषि मुनि लोग, हाँ वृक्षशाला पे हाँ आसन पे बैठ के पूजा पाठ करते थे, तो वो मतलब उसमें कोई अवरोध नहीं है? हाँ, ठीक ठीक है, सुंदर प्रश्न है कि एक ही प्रवचन में ये कहा जा रहा है कि जीवन में अहिंसा को स्थान देना चाहिए, उसी प्रवचन में कहा जा रहा है कि ब्रह्मचारी को मृगशाला धारण करना चाहिए। हाँ ये जी। दोनों क्या विरोधी नहीं है? ये प्रश्न है, बहुत हाँ अच्छा जी। प्रश्न माता जी पूछी। हाँ जी। लेकिन मृगशाला के विषय में ध्यान रखना चाहिए कि कोई कोई मृग होते हैं कि उनके नाभि में कस्तूरी होता है, हाँ जी। और कस्तूरी जब पक जाता है तो उनको बहुत कष्ट होता है। तो ऐसा विधान किया गया है कि वैसे मृग का राजा वध कर सकता है। तो कोई प्राणी अब कष्ट भोग रहा है और उस समय उसका वध करके उसका चर्म संग्रह कर रहे हैं, तो इसको हिंसा नहीं कहा जाएगा। हिंसा तो तब होती है कि जब दूसरे प्राणी को कष्ट दिया जाता है। तो जहां तहां मृग मार करके और चर्म संग्रह करने का विधान नहीं है, ये तो हिंसा हो जाएगा। जिस मृग का कस्तूरी पक गया है, अब उसके कारण वो कष्ट में है, और उसका वध करके उसका मृग चर्म संग्रह किया जाता है, तो यह तो हिंसा नहीं हुआ। बात समझ में आ रही है? हाँ जी, समझ गए, पर है तो एक प्रकार की हत्या ही है ना, एक प्रकार से देखा जाए तो। देखिए, हत्या तो जरूर है। वो हिंसा अहिंसा आप अपने मन से निर्धारित नहीं करेंगे, शास्त्रों में विचार करके उसको निर्धारित किया गया है। और शास्त्र के अनुसार ऐसे मृग जिसका कस्तूरी पक चुका है उसका वध करना हिंसा नहीं, उसको रिलीफ प्रदान करना, और उसको शास्त्र के दृष्टि से हिंसा के कैटेगरी में नहीं रखा गया। अच्छा। शास्त्र का दृष्टि यही है। अब व्यक्तिगत किसी की जो दृष्टि हो
हिंसा की जो परिभाषा रखे वो सब दूसरी बात है। हाँ जी, धन्यवाद प्रभु जी। देखिए, आप थोड़ा सा विचार हरे कीजिए, कृष्णा। थोड़ा सा इस प्रश्न पर और एक मिनट कि आप क्रिया के आधार पर ही वो दंड निर्धारित नहीं कर सकते। देखिए, क्रिया एक होता है लेकिन उसके फल में अंतर हो जाता है। कोई व्यक्ति पेट में चाकू मार दे और उसको जेल में कर दिया जाए, लेकिन वही डॉक्टर है, वो भी तो पेट फाड़ता है ना, तो उसके लिए उसको फीस दिया जाता है। अब कोई कहेगा अरे कुछ भी हो, पेट तो फाड़ा ना, उसको दंड मिलना चाहिए, तो ये लॉजिक कोई ठीक नहीं है ना। समझ रहे हैं इस बात को? हाँ जी, हाँ क्रिया जी, तो हाँ दोनों जी, में एक ही कोई तर्क करने लगा कि वो भी तो पेट फाड़ा, हाँ जी, वो तो बहुत तेज है चाकू मारा, दूसरा तो वो भोथर चाकू था, ये तो एकदम तीक्ष्ण शार्प चाकू है, इसको ज्यादा दंड मिलना चाहिए। तो इसको शुष्क बात कहते हैं। शास्त्र का जो सिद्धांत है उसको ग्रहण करना चाहिए, हाँ अपने जी, दृष्टि से हिंसा अहिंसा नहीं निर्धारित कर सकते। हाँ जी, धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रश्न उत्तर का भी सेशन आपने दिया। जय गोविंद प्रभु, आप कुछ बोलना चाहते हैं? जय गोविंद प्रभु प्लीज। महाराज जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। महाराज, जैसे परमानंद प्रभु बोल रहे थे, हम सब लोग आपको मिस कर रहे थे। अच्छा हुआ आप आज आया, अच्छा प्रवचन ठीक। दिया और प्रश्नोत्तर भी बहुत अच्छा हुआ। महाराज जी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है महाराज जी। जो भागवतम में 5 प्रकार का मुक्ति के बारे में कहा गया है, सालोक्य, साष्य, सामीप्य। महाराज जी, दिस इज अप्लीकेबल ओनली अप टू वैकुंठ, और उससे ऊपर भी ये लागू होता है, ये लाइक सामीप्य, सारूप्य, सालोक्य? देखिए, ये प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन वैकुंठ की धारणा होनी चाहिए। आप वैकुंठ की बात कह रहे हैं और इससे ऊपर की बात कह रहे हैं, लेकिन वैकुंठ से ऊपर कुछ नहीं है। जो आप ऊपर की बात सोच रहे हैं वह भी वैकुंठ का ही अंग है। जरूर वैकुंठ से भिन्न है, लेकिन फिर भी वैकुंठ से उसको बाहर नहीं कहा जा सकता है। वो गोलोक हो, द्वारका हो, साकेत हो, जो भी आपके मन में मैं समझ रहा हूँ कि उसके ऊपर, तो वो सब वैकुंठ ही है। तो अब सामीप्य मुक्ति है। सामीप्य मुक्ति का अर्थ है कि नजदीक रहना। तो अब वैकुंठ के ऊपर कोई भगवान के नजदीक नहीं रहता है, सब वैकुंठ रहता है। ये जो आप भेद कर रहे हैं वैकुंठ से अलग, यही दोष है। जो भी लोक आप सुनते हैं, जरूर महिमा वो ऊपर है, लेकिन फिर भी टेक्निकली उसको वैकुंठ से अलग नहीं कह सकते। तो इसलिए आपका प्रश्न या वैलिड नहीं बन रहा है। सब सिद्धांत जो ऊपर की बात कह रहे हैं वहां भी लागू होगा। और जो वैकुंठ की बात कह रहे हैं, तो सायुज्य को उसमें 5 प्रकार जोड़ेंगे तो उसमें तो सायुज्य भी आ जाएगा, तो वैकुंठ में लागू होगा। आप जो प्रश्न कर रहे हैं कि 5 प्रकार के मुक्ति वैकुंठ में ही लागू है कि उसके ऊपर, तो हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं कि पांचों वैकुंठ में भी लागू होगा, सायुज्य वैकुंठ में लागू होगा? पहले नहीं यह महाराज, बतलाइए। नहीं महाराज, वो तो सायुज्य नहीं ब्रह्म होगा। ज्योति तक ही रह जाएगा ना। यस महाराज। तो अब 4 का है तो 4 है, जहां जैसी आवश्यकता वो जोग माया जी निर्धारित करेंगे। वो सब आपके कंप्यूटर से निर्धारित नहीं होगा, वहां के कंप्यूटर से निर्धारित होगा। ओके, ओके महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स। ठीक है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। परम पूज्य वृंदावन चंद्र स्वामी महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। महाराज बहुत बहुत